हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जमशेदपुर में आंशिक लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस महामारी के सेकेंड दौर को लेकर के झारखंड भी अलर्ट हो गया है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने शहर में आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है और वहीं हर प्रखंड में प्रतिदिन कम से कम 200 लोगों की जाँच कराने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जैसे ही कोरोना महामारी की स्थिति बढ़ती है, एक बार फिर से राज्य में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इस साल स्कूल खुलने की उम्मीद नहीं। एक बड़ी खबर की कोरोना को लेकर 16 मार्च से ही बंद चल रहे स्कूलों की वर्तमान शैक्षणिक सत्र में खुलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। सब कुछ ठीक रहा तो वार्षिक परीक्षा के समय ही स्कूल खुल सकते हैं। हालांकि ये भी कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निर्भर करेगा। सच तो ये है कि स्कूलों को खोलने को लेकर विभाग किसी निर्णय की स्थिति में नहीं है। स्कूल कब खुलेंगे इसको लेकर अनिश्चितता की स्थिति है। फिलहाल सिलेबस में कटौती की गई है। इस बार मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक शामिल करने पर विचार चल रही है। वहीं इस वर्ष की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले साल फरवरी मार्च के बजाय मई जून महीने में लिए जाने पर विचार चल रही है। हालांकि इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 5 दिन के बाद मौसम में फिर बदलाव का असर। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में 5 दिन के बाद मौसम में एक बार फिर बदलाव का असर है। संभावना है कि आसमान में फिर से बादल छाएंगे और हल्के दर्जे की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लो प्रेशर के कारण मौसम का मिजाज बदलने का असर है और वहीं पहाड़ियों की ओर से बहकर आने वाली हवाओं के कारण राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जा रहा है। बोकारो में सोमवार का न्यूनतम तापमान सबसे कम 9.01 और रांची का 10.01 डिग्री रहा। 26 नवंबर से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। चाईबासा जिले के गुआ में ठंड ने जबरदस्त दस्तक दी है। हालात ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान ही न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 219 नए मरीज मिले हैं और 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें धनबाद और रांची से एक मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 953 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 29, चतरा से 2, देवघर से 10, धनबाद से 13, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 27, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 2, हजारीबाग से 10, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 4, लोहरदगा से 11, पलामू से 8, रामगढ़ से 9, रांची से 68, साहेबगंज से 4, सरायकेला से 3, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,07,688 हो गई है और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 1,04,533 लोग स्वस्थ हुए हैं और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 304 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 2,202 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने फिर दी आंदोलन की चेतावनी। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शीघ्र लागू करने की मांग की है। मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि सरकार के लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन वादे अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाई स्कूल में शिक्षकों के पद जल्द भरने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने जेएसएससी को हाई स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सरकार के पास अनुशंसा भेजने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सरकार का जवाब देखने के बाद आयोग को ये निर्देश दिया है। इस निर्देश के साथ ही गैर अनुसूचित जिलों में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, गणित, भौतिक, इतिहास, नागरिक विषय के 1500 से अधिक सीटों पर प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वहीं हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 25% सीट प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों से भरा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के युवाओं के लिए 10 से भर्ती अभियान। एक बड़ी खबर की झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना भर्ती रैली का आयोजन कर रही
रही है। ये रैली 10 से 19 दिसंबर के बीच एयरफोर्स स्टेशन बिहटा में होगी। इसके लिए झारखंड निवासी योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी आवेदन जिन्होंने गणित, भौतिक, इंग्लिश में कम से कम 50% अंकों के साथ पास किया है, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 27-28 नवंबर को इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सफोर्ड का टीका 70% प्रभावी। एक बड़ी खबर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीका को 70% से ज्यादा प्रभावी बताया गया है। तीसरे चरण के परीक्षण के अंतिम परिणाम सोमवार को जारी किया गया है। इस टीके का एस्ट्राजेनेका कंपनी की मदद से विकास किया जा रहा है। शुरुआती संकेत से लगता है कि ये टीका बिना लक्षण वाले संक्रमण के मामलों में वायरस के फैलने को कम कर सकता है। साथ ही इधर राज्य में कोरोना के नए मरीज मिलने की संख्या बेशक कम हुई है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। रांची समेत 15 जिलों में संक्रमण की दर 2 गुना वृद्धि हुई है। साथ ही इधर हिमाचल प्रदेश में 24 से लेकर 15 दिसंबर तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और लद्दाख में स्थानीय लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया है। और कर्नाटक में तकनीकी परामर्श के बाद स्कूलों को न खोलने की सिफारिश की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बैंड बाजा बजाने पर भी रोक लगा दी गई है और मध्य प्रदेश में 250 से अधिक लोगों को एक जगह शामिल होने से रोक लगा दी गई है। वहीं कोरोना के दूसरे चरण में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन राज्य में पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। चाईबासा जिले में चौक चौराहों पर कल मास्क जांच की सघन अभियान चलाया गया। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन सभी से 500 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द हो सकती है ऑफलाइन सुनवाई। एक बड़ी खबर की राज्य के वकीलों ने वर्चुअल कोर्ट में अपने मुवक्किलों को भी सुनवाई में शामिल करना चाह रहे हैं। इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं मिली है। राज्य के कई जिलों के बार संघों ने बार काउंसिल और हाईकोर्ट को पत्र लिखकर ये सुविधा को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्ट जारी रखने की मांग की जा रही है और सुनवाई में शामिल नहीं होने से वकीलों पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खाते में जमा हुई 10-10 हजार रुपये। एक बड़ी खबर की कोरोना काल में बेरोजगार हो गए स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपये का लोन दिया गया है। इस योजना में वे लोग शामिल किए गए हैं जो वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावित होकर अपना रोजगार खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को लोन मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत चाईबासा जिले के नगर प्रसाद के अंतर्गत आने वाले 163 लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेज दी गई है। साथ ही इधर चाईबासा जिले में 43 लोगों का जॉब कार्ड के लिए आवेदन आया था, लेकिन इसमें 15 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। वहीं 25 मजदूरों को जॉब कार्ड बनाकर दे दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा निर्माण कार्य में नहीं मिली मजदूरी। एक बड़ी खबर की राज्य के कई जिलों से ये खबरें आ रही है कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं की जा रही है, जिससे मजदूरी कार्य करने वाले मनरेगा मजदूरों में काफी निराशा देखने को मिल रही है। इसी तरह से बता दें, इधर पोटका प्रखंड में मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान नहीं होने का मामला सामने आया है। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सुधीर ने कहा है कि कोवाली पंचायत के पिड़ैया साई के 9 गरीब मजदूर को अभी तक उसकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने शर्तों से अलग बनाई अभ्यर्थियों की सूची। झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया फिर से विवाद की घेरे में आ गई है। आरोप है कि आयोग ने कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक और सहायक कुल सचिव के पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में शर्तों की अनदेखी कर रिक्तियों के विरोध में 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। इस कारण योग्य अभ्यर्थी सूची से बाहर हो गए हैं। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के इंटरव्यू से पहले कागजात का सत्यापन करने को लेकर उन्हें 7 दिसंबर को बुलाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेड़ो में धरना पर बैठे अनुबंध कर्मी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़ो परिसर में सोमवार को कार्यरत अनुबंध कर्मियों में एएनएम, जीएनएम और सहिया और बीटीटी ने पिछले 2 महीने से लंबित मानदेय भुगतान करने को लेकर झारखंड राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर के समर्थन में नारेबाजी जमकर भी किए हैं। सीएचसी प्रभारी चिकित्सा मानदेय भुगतान का आश्वासन दिया। इसके बाद अनुबंध कर्मियों ने धरना स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी। पंचायत चुनाव का बिंगुल फूके जाने से पहले ही भाजपा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। लोहरदगा में पंचायत चुनाव को
लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जिला भाजपा की बैठक में मुख्य रूप से झारखंड में होने वाले पंचायत चुनाव पर चर्चा किया गया है। सभी बूथों पर भाजपा उम्मीदवार के चुनाव जीतने पर रणनीति तैयार करते हुए बूथ स्तर पर कमेटी को मजबूत प्रदान करने पर चर्चा की गई है और साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर मंडल प्रभारी की घोषणा भी कर दी गई है। बैठक में भाजपा ने कहा है कि पंचायत चुनाव में सभी बूथों पर जीत दर्ज करना है। इसके लिए अभी से ही कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर क्षेत्र में काम करना शुरू कर दे। ऐसे तो माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव मार्च अप्रैल में ही संभव हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीजल ऑटो का नया भाड़ा जारी। एक बड़ी खबर यात्रियों के लिए कि झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालकों के द्वारा डीजल ऑटो का नया भाड़ा जारी किया गया है। अब से ऑटो में 3 सवारी बैठाने का आदेश दिया गया है और डीजल ऑटो के सभी मार्गों का भाड़ा तय कर दिया गया है। इससे पहले रांची डीजल ऑटो चालक यूनियन के द्वारा भाड़ा जारी कर दी जा चुकी है। अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के अपने रूट का ऑटो भाड़ा देख सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी युवा सदर अस्पताल में देंगे सेवा। एक बड़ी खबर की कोरोना के कारण आम लोगों की नौकरी जाने की लगातार सूचनाएं आ रही है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में काम करने वाले ट्रेंड युवा भी काफी संख्या में झारखंड लौट आए हैं। ऐसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल शुरू कर दिया है। इसके तहत जिला प्रशासन ने 381 बेरोजगार युवाओं और प्रवासी श्रमिकों को सैंपल लेने और SRF-ID निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित किया है। इसमें से 18 युवाओं ने सैंपल कलेक्शन करने का कार्य को लेकर इच्छा जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामगढ़ जिले के इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर अनुसूचित जिला रामगढ़ जिले के हाई स्कूल से अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया है। सोमवार को रामगढ़ के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय का रिजल्ट जारी किया गया है और साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के MCOM पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इधर जवाहर नवोदय विद्यालय में 6ठी क्लास में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर JN कॉलेज में दोबारा खुला चांसलर पोर्टल। JN कॉलेज धुरवा के BA, BSc, BCom में अकादमिक सत्र 2020 से 23 में खाली सीटों पर नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल दोबारा खोला गया है। इच्छुक अभ्यर्थी नामांकन करा सकते हैं। साथ ही रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के PhD कोर्स वर्क की ऑफलाइन परीक्षा 25-26 नवंबर को आयोजित की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल यात्रा में केवल एक बच्चे को ही मिलेगा हाफ टिकट। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर की रेलवे ने 5 से लेकर के 12 साल के बीच की उम्र के बच्चों को आधी किराया पर सफर करने की सुविधा दी है, लेकिन किराए में छूट के साथ शर्त भी लागू किया गया है। अगर कोई यात्री 5 से लेकर 12 वर्ष की उम्र के बच्चे की टिकट बुक कराना चाहते हैं तो सिर्फ एक बच्चे के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध है। एक से अधिक बच्चे को ये सुविधा नहीं मिलेगा। दूसरे बच्चे को उसे पूरा किराया दे करके ही साथ ले जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीजल बिजली की चिंता दूर, सोलर पंप से होगी सिंचाई। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और सहकारिता विभाग संयुक्त रूप से किसानों को सोलर पंप देगा। ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवेदन पत्रों की जांच जिला सहकारिता विभाग ने पूरी करते हुए अपनी अनुशंसा एजेंसी को भेज दिया है। किसानों को मिलने वाले पंप पर 80 से 90% सब्सिडी मिलेगी। आपूर्तिकर्ता एजेंसी पंप को संचालित करके देगी। हालांकि किसानों को स्वयं बोरिंग करनी होगी। ये अनुदान केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किसानों को दिसंबर में पंप मिल जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीदी बाड़ी के चिन्हित लाभुकों को मिलेगी खेती बाड़ी की ट्रेनिंग। दुमका के उपायुक्त ने दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत करते हुए ग्रामीण लाभुकों को कहा है कि वे लोग इस योजना से जुड़कर लाभ ले सकते हैं। साथ ही चिन्हित सभी लाभुकों को फसल लगाने और इसे तैयार करने से जुड़ी तमाम जानकारियां ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाएगी। कोरोना से परेशान और बेरोजगार हुए ग्रामीण खास तौर से इस योजना से जुड़ करके अपना हालात की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। वहीं योजना में कार्य करने वाले मजदूरों को बतौर मजदूरी 194 रुपये प्रतिदिन की दर से 38 दिनों में 7,372 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि लाभुकों के खाते में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 साल में खत्म हो जाएगा वेस्ट बोकारो का शहरी क्षेत्र। एक बड़ी खबर की रामगढ़
जिले के मांडू प्रखंड के अंतर्गत टाटा स्टील की वेस्ट बोकारो डिवीजन में कोयला खनन विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसे 4 से 5 साल में वेस्ट बोकारो का शहरी इलाका खत्म हो जाएगा। जमीन के नीचे प्रचुर मात्रा में कोयला है और खदान के विस्तारीकरण के दौरान इसी इलाके से कोयले निकाला जाएगा। इसके लिए शहरी इलाके को खाली कराया जाएगा। 40 से 45 हजार की आबादी प्रभावित होंगे। बड़ी संख्या में दुकान और मकान तोड़े जाएंगे। उधर पुनर्वास को लेकर लोग सहमे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव परीक्षा रिजल्ट निकालने के लिए आयोग ने विधि विभाग से मांगी सलाह। एक बड़ी खबर की पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा की प्रक्रिया 2017 से जारी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अब तक चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया है। सोनी कुमारी के मामले को लेकर के नियोजन नीति को रद्द किए जाने के बाद आयोग ने विधि विभाग से करीब 1 महीने पहले ही सलाह मांगी थी। हालांकि सरकार की ओर से आयोग को अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। और इधर सितंबर 2019 में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। रिजल्ट के लंबित होने के कारण हजारों अभ्यर्थी निराश है और आंदोलन कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर चलते चलते आपको बता दें, बढ़ी कीमतों से राहत दिलाए सरकार। झामुमो विधायक सीता सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर आलू प्याज की बढ़ी कीमतों से जनता को राहत दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 10 रुपये प्रति किलो में मिलने वाला आलू 50 रुपये प्रति किलो और 15 रुपये किलो मिलने वाला प्याज आज 70 रुपये किलो बिक रहा है। राज्य की जनता कोरोना काल के साथ महंगाई की मार झेल रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य में टीबी के मरीजों में कोरोना और कोरोना के मरीजों में टीबी के संक्रमण का पता लगाने के लिए आज से अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगे और अभियान 24 से लेकर 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। साथ ही इधर उच्च और मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण करने की मांग को लेकर सांसद संजय सेठ को आवेदन सौंपा गया है। साथ ही इधर राजस्व वसूली के लिए सोमवार को बिजली वितरण निगम ने सघन अभियान शुरू किया। रांची जिले में इस दौरान पिठोरिया में 9 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। इन लोगों को 12,66,000 रुपये जुर्माना लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।